हेलो गाइस, माय डीमन वाइफ की 23वीं एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारे बच्चे लेवल 1 को पार करके आ जाते हैं, जबकि जियांग और क्वीन वहाँ पर नहीं आते। मोटो अकेला ही फौजी क्लास से वहाँ पर आता है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है। एली उससे पूछता है तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो, तो वो उनको सारी बात बताता है। सोफी सास किंग से कहता है मुझे भी इजाजत दे, मैं भी जाकर पता करता हूँ नीचे क्या हो रहा है। सोफी सास नीचे आता है और मोटो से पूछता है जियांग कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। मोटो सोफी सास को देखते ही रोना शुरू कर देता है और इसे सारी बैकग्राउंड स्टोरी बताता है कि वहाँ पर क्या हुआ। उस बर्फ की बड़ी सी माउंटेन के ऊपर जियांग अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करता है और बाकी सब से कहता है तुम सब लोग आगे चले जाओ, हम लोग इस हेलीकॉप्टर में से अपने क्रिस्टल्स को निकाल कर वापस आते हैं। एली जियांग से कहता है तुम्हारे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, तुम्हें इन क्रिस्टल्स की क्या जरूरत है। जियांग एली से कहता है मैं नहीं चाहता कि ये सारे ऐसे ही वेस्ट हो जाएं, इसलिए मैं इनको निकालना चाहता हूँ। साथ ही जियांग ये सोच रहा होता है अगर किसी ने मेरी इस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लिया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मुझे क्रिस्टल्स को निकालना ही होगा। फिर जियांग अपनी क्लास वालों से कहता है चलो आओ चलकर क्रिस्टल्स को निकालते हैं। उसी वक्त उनके सर के ऊपर से स्लाइम का बना हुआ एक बड़ा सा पंछी उड़ता हुआ गुजरता है। उस पंछी के ऊपर तीनों प्रिंस बैठे होते हैं। उनके ऊपर से गुजरते हुए बुरी उनको देखकर हंसना शुरू कर देता है। जियांग उसकी तरफ देखता है और कहता है आखिर तुम लोग क्या करने वाले हो। उसी वक्त जियांग के बैग में से वो छोटा सा स्लाइम का टुकड़ा जो कि बुशी ने उसके ऊपर फेंका था वो बाहर निकल आता है और जंप करके सीधा बुश के हाथ में चला जाता है। बुशी जियांग से कहता है मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने हमें अपने टोकन दे दिए। जियांग से देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मेरे सारे टोकन तुम्हारे पास कैसे चले गए, ये चीज तुमने हम पर कब छोड़ी। मोटो भी चिल्लाकर उससे कहता है ये बहुत ही बुरी बात है, हमें हमारे टोकन वापस दे दो। बुशी उसे कहता है हमने तुमसे तुम्हारे टोकन छीन लिए, अब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें अपने टोकन की खुद हिफाजत करना चाहिए थी। उसी वक्त एली आगे बढ़ता है और अपने पॉइंट से उन पर अटैक करता है, लेकिन बुशी अपने स्लाइम से उसके सामने एक शील्ड बना लेता है और हंसते हुए एली से कहता है एली तुम्हारे पंचिस में तो जरा भी दम नहीं। और साथ ही बुशी अपने स्लाइम से एली पर अटैक करता है। एली पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है मैं तो यहाँ पर अपनी बाउंड्री फोर्स इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। आयशा एली से कहती है हम लोग एब्सोल्यूट बेल्ट में हैं, यहाँ पर बाउंड्री फोर्स काम नहीं करती, जबकि बुशी का स्लाइम अभी भी पावरफुल होता है। बुशी उनसे कहता है इसका मतलब यहाँ पर तुम सबसे ज्यादा पावरफुल सिर्फ मैं ही हूँ। बुशी अभी अपने हाथ में अपना स्लाइम पकड़कर खड़ा होता है। उसी वक्त फौजी क्लास वाले अपनी गन्स निकालते हैं और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। बुशी उनकी गोलियों से बचने के लिए अपने स्लाइम को अपने सामने शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, जबकि जियांग भी अपना बैग नीचे उतारता है और उनसे कहता है तुम लोग शायद भूल रहे हो, हमारे पास मैकेनिकल पावर है, हमें बाउंड्री फोर्स की जरूरत नहीं। वो अपने बैग में से एक बड़ा सा बजूका निकाल लेता है और उनकी तरफ फायर करता है। बुशी जल्दी से अपने स्लाइम से बड़ी सी एक दीवार बनाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इस रॉकेट का धमाका इतना ज्यादा होता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और उनका स्लाइम भी पिघलकर नीचे गिर जाता है। बुरी भी अपनी तलवार निकाल लेता है और चीखते हुए उनसे कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई रॉयल फैमिली के मेंबर्स को मारने की कोशिश करने की। एली बुरी से कहता है हम लोग तुम लोगों से जरा भी नहीं डरते, अगर तुम लोगों को फाइट ही करनी है तो आ जाओ। जियांग एली से कहता है तुम बाकी सब को लो और यहाँ से चले जाओ, तुम सब लोग यहाँ पर अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर सिर्फ फौजी क्लास को रहने दो, हम लोग इनसे फाइट करते हैं। बुशी उन सब के सामने खड़ा हो जाता है और अपने स्लाइम से एक दीवार बनाता है और उनसे कहता है मैं तुम लोगों में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जियांग एली से कहता है एली जल्दी से जाओ और उनकी मदद करो। एली भागता हुआ चला जाता है और उसे कहता है जल्दी से हमारे पीछे आ जाना। और साथ ही फौजी क्लास वाले फिर से उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। बूनो अपने सामने शील्ड बनाकर उनकी गोलियों से बच रहा होता है। उसी वक्त जियांग दूसरी तरफ से आता है और उस पर फायर करता है। बूनो उसके अटैक से बाल बाल बचता है। फिर बुरी आता है और बुरी जियांग पर अटैक करता है। वो जैसे ही अपनी तलवार उसे मारने वाला होता है, क्वीन बुरी के रास्ते में आ जाती है और उसके अटैक को रोकती है। क्वीन के अटैक से बुरी दूर जाकर गिरता है और कहता है यहाँ पर हम लोग बाउंड्री फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो। जियांग क्वीन से कहता है तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रही। क्वीन उसे कहती है क्योंकि मुझे इन सब के टोकन्स चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। एली बाकी सब की मदद करते हुए बुशी के स्लाइम की दीवार को तोड़ देता है और वो सारे भागते हुए उस पोर्टल को पार करके अंदर चले जाते हैं। उन सब के पोर्टल को पार कर जाने के बाद बुशी हंसते हुए कहता है अब तुम सब लोग यहीं पर मरने वाले हो। वो अपने स्लाइम की पावर को एनहेंस करता है और एक बड़ा सा हथौड़ा बना लेता है और उनसे कहता है रॉयल फैमिली के प्रिंस के साथ फाइट करने का यही नतीजा होता है। और फिर अपने हथौड़े को बर्फ के ऊपर मारता है, बर्फ टूट जाती है और वो सारे नीचे गिरने लगते हैं। वो सारे लोग बर्फ के साथ नीचे गिर जाते हैं। बुरी और उसके भाई कहते हैं हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। मोटो नीचे गिरते हुए कहता है मामा जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं आपका ख्याल नहीं रख पाऊंगा, अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन उसी वक्त उसे क्वीन पीछे से पकड़ती है और घुमाकर वापस ऊपर क्लिफ की तरफ फेंक देती है।
फिर क्वीन उन गिरते हुए पत्थरों के ऊपर से छलांगे लगाती हुई सीधी जियांग की तरफ आती है। जियांग क्वीन से कहता है मुझे छोड़ो, बाकियों को बचाओ। क्वीन उसे कहती है नहीं, मैं तुम्हें ऊपर की तरफ फेंक रही हूँ। जियांग क्वीन के नीचे होता है, वो ऊपर की तरफ देखता है तो एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। जियांग जल्दी से घूम जाता है और क्वीन को नीचे की तरफ कर देता है। वो बर्फ का टुकड़ा जियांग के सर में लगता है, जिससे उसे मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और साथ ही जियांग बेहोश हो जाता है। क्वीन चिल्लाकर उसका नाम पुकार रही होती है और साथ ही वो बाकी सब को भी देख रही होती है। जियांग की क्लास के बाकी के 3 बच्चे नीचे गिर जाते हैं और ये लोग भी नीचे गिर जाते हैं और यहीं से हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। मोटो रोता हुआ सोफी सास से कहता है मुझे बस यहीं तक पता है, वो सारे लोग माउंटेन से नीचे गिर गए। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद एली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बुरी और उसके भाइयों को गालियां देना शुरू कर देता है। टीचर मार्टिन भी सोच रहे होते हैं कहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ हो तो नहीं गया। एली अपनी फायर फिस्ट को रेडी करता है और बुरी और उसके भाइयों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है उसी वक्त सोफी सास उसके सामने आ जाता है और उसे रोक देता है। कंपटीशन के बाहर तुम एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते, इस तरह करोगे तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। अगर तुम डिस्क्वालीफाई होना चाहते हो तो जाओ उन पर अटैक करो। एली सोफी सास से कहता है ये टूर्नामेंट मेरे दोस्तों से ज्यादा अहम नहीं हो सकता। उसी वक्त आयशा उनसे कहती है पोर्टल में से कोई बाहर निकल रहा है, उस तरफ देखो। पोर्टल में से क्वीन बाहर निकलती है, उसने जियांग को अपने साथ रस्सियों से बांधा होता है। जैसे ही वो पोर्टल से बाहर निकलते हैं वो दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। टीचर द्रोना और टीचर एसी सामने आती हैं और उन दोनों को जमीन पर गिरने से बचाती हैं। जियांग की सारी गैंग भागती हुई उसके पास आती है। ड्रोना क्वीन से पूछती है क्या तुमने जियांग को पूरी माउंटेन अपने साथ बांध कर चढ़ाई की है? टीचर ऐसी क्वीन से कहती है तुम्हें इसे अपने साथ उठाकर लाने की जरूरत नहीं थी, तुम अकेले भी यहाँ पर आ सकती थी, बाकी के टीचर उसे बचा लेते। ये तो बस एक यूजलेस नंबर है। क्वीन टीचर ऐसी से कहती है ये यूजलेस नहीं है बल्कि ये तो मेरा, और यहीं पर वो बेहोश हो जाती है। इससे आगे का लफ्ज वो नहीं कह पाती। सोफी सास क्वीन के माथे पर हाथ रखता है और कहता है वहाँ पर ये अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने अपनी सारी फिजिकल फोर्स इस्तेमाल कर दी। सर्दी की वजह से इसे बुखार भी हो गया है। उसी वक्त क्वीन की जेब से उसके टोकन बाहर निकलते हैं। क्वीन के पास टोटल 3 टोकन होते हैं। क्वीन उन टोकन में से एक टोकन को पकड़ लेती है और टीचर ड्रोना से कहती है ये एक टोकन जियांग का है। टीचर ड्रोना उसे कहती है अच्छा ठीक है, ये मुझे दे दो, मैं इसे जियांग को दे दूंगी। और साथ ही क्वीन फिर से बेहोश हो जाती है और इसी के साथ बॉम्बू बजते हैं और टूर्नामेंट का लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है। सोफी सास मैदान में आता है और उन सबको रिजल्ट्स के बारे में बताता है कि कौन सा बच्चा फर्स्ट आया है। सोफी सास कहता है 16 बच्चे अगले राउंड में जाएंगे। लेवल 1 में रेनिस 100 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आता है। सेकंड प्लेस पर एली आता है जिसके पास 40 पॉइंट होते हैं। तीसरे नंबर पर निया आता है जिसके पास 30 पॉइंट्स होते हैं। दूसरी तरफ मेडिकल टीम क्वीन और जियांग को स्ट्रेचर्स पर उठाकर ले जा रही होती है। वहीं पर जियांग को थोड़ी सी होश आती है। वो जीबी की तरफ देखता है और साथ ही फिर से बेहोश हो जाता है और अपने सपने के अंदर चला जाता है। वो अपने सपने के अंदर एक रेगिस्तान के अंदर होता है। वो बेचारा वहाँ पर अकेले चलता हुआ जा रहा होता है। गर्मी बहुत ज्यादा होती है और उसे शदीद प्यास लगी होती है। जियांग वहीं रेगिस्तान में गिर जाता है और कहता है काश मेरे पास यहाँ पर कोला की एक ड्रिंक होती, काश इसी वक्त मेरे सामने कोला का एक ठंडा गिलास आ जाए। उसी वक्त उसके सामने कोला का एक ठंडा गिलास आ जाता है जिसके अंदर पाइप भी लगा होता है और वह गिलास क्वीन के हाथ में होता है जिसने बिकनी पहनी होती है। जियांग उसे देखकर जल्दी से खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्वीन उसे कहती है तुम तो बेवकूफ हो, हम लोग बीच पर जाने वाले हैं, बीच पर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। जियांग शर्माते हुए उसे कहता है बीच, लेकिन यहाँ पर बीच कैसे आएगा? क्वीन जियांग का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है मेरे साथ आओ, बाकी सब टीचर्स भी वहीं पर हैं। वो जियांग को दूसरी तरफ लेकर जाती है। वहीं पर बीच होता है जहाँ पर सारी टीचर्स बिकनी पहनकर बैठी होती। उन सारी लड़कियों को देखकर जियांग की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है? क्वीन जियांग के साथ आकर चिपक जाती है और उसे कहती है चलो जल्दी करो, हम दोनों इकट्ठे स्विम करते हैं। जियांग की नाक से खून के फव्वारे निकलना शुरू हो जाते हैं। जियांग अपनी नाक पर हाथ रखकर खून को रोकता है। वो बाकी की सारी टीचर्स भी भागती उसके पास आती हैं और कहती हैं हमें भी तुम्हारे साथ स्विमिंग करनी है, चलो आओ हमारे साथ स्विम करो। जियांग वहीं जमीन पर गिर जाता है। वो सारी उसको इर्द गिर्द से कवर कर लेती हैं और कहती हैं जियांग जल्दी करो, जियांग हमारे साथ नहाओ। जियांग चिल्लाना शुरू कर देता है और उनसे कहता है मुझसे दूर रहो। इसी दौरान वो अपने हाथ पैर भी चला रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा होता है, जबकि उसके सामने टीचर मार्टिन और उसकी क्लास के बच्चे होते हैं। टीचर मार्टिन जियांग से कहते हैं क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? टीचर मार्टिन के चेहरे पर जियांग के पैर का निशान होता है क्योंकि चिल्लाते हुए जियांग ने टीचर मार्टिन के चेहरे पर किक मारी होती है। जियांग टीचर से पूछता है टीचर आपके चेहरे पर क्या हुआ? टीचर उसे कहती है कोई बात नहीं, मैं इस पर कोई बम लगा लूंगा। जियांग सर पर हाथ रखता है और कहता है किसने सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़कियों का सपना देखकर भी मैं डर जाऊंगा। और यहीं पर हमारी 23वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।